सभी विद्यार्थियों का समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। कि जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में जनजातियों में विवाह संबंधी नियम या निषेधों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और उसमें 3 प्रकार के निषेधों की बात की थी। पहला था कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध, और दूसरा बहिर्विवाह, और तीसरा था अंतर्विवाह। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो ये निषेध है, इन निषेधों को थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज हम एक महत्वपूर्ण निषेध जो कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध है, उसके बारे में आपको आज के लेक्चर में जानकारी देंगे। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक मानव समाज में कुछ निकट संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंधों की स्थापना पर सदैव से ही कठोर नियंत्रण लगाए जाते हैं। ये बात आपको भी मालूम होगी, भले वो जनजातीय समाज हो या आदिम समाज हो या सभ्य समाज हो। वो निकट संबंधियों के बीच जो वैवाहिक संबंध है, उनकी स्थापना पर कुछ न कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं। और विशेषकर ये नियंत्रण निकट के जो रक्त संबंधी होते हैं, जैसे भाई बहन अथवा हम उसको माता पिता और उनकी संतानों के बीच कह सकते हैं, यौन संबंधों की स्थापना को समाज में एक अपराध के रूप में देखा जाता है। और ऐसे संबंधों पर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए अनेक नियम बनाए जाते हैं। कैसे संबंध? भाई बहन का वैवाहिक संबंध, इस पर अनेक नियंत्रण लगाए जाते हैं, जिसके अनेक नियम भी बनाए जाते हैं। और इन्हीं नियमों को हम कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध भी कहते हैं। अब निकटाभिगमन निषेध क्या हुआ कि बहुत निकट के रक्त संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंधों को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे कौटुंबिक व्यभिचार निषेध या नियम कहेंगे। अब ये बात भी सच है कि अनेक प्राचीन सभ्यताओं में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे निकट संबंधियों के बीच भी विवाह करने की परंपरा का प्रचलन रहा है या रहा था। लेकिन ऐसे उदाहरण केवल अपवाद के रूप में ही मिलते हैं। बहुत को कम संख्या में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में पेरू के इनका लोगों और कांगो की कुछ जनजातियों तथा हवाई द्वीप के राजघरानों में लोग अपने रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सगे भाई बहनों के विवाह को ही मान्यता देते थे। ये अपवाद स्वरूप ही है जो प्राचीन काल में पेरू के इनका लोगों, कांगो की कुछ जनजातियों तथा हवाई द्वीप के राजघरानों में लोग अपने रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सगे भाई बहनों के विवाह को मान्यता देते थे। लेकिन ऐसे विवाहों को जन साधारण के द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। ये प्राचीन काल से इस पर लोगों की अस्वीकृति रही है। और जो निकटाभिगमन निषेध को परिभाषित किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने अध्ययन के बाद निकटाभिगमन निषेध को परिभाषित करते हुए कहा है, वास्तव में निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार यौन संबंधी
वह पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र तथा भाई और बहन की यौनिक घनिष्ठता से उत्पन्न होता है। तो रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा जो लिखा गया है कि जो निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार यौन संबंधी वह पाप, अब इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, यह एक पाप या अपराध है जो परिवार के जो निकट संबंधी है, पिता पुत्री है, माता पुत्र है, भाई और बहन है, तो इनके बीच वैवाहिक संबंधों को उन्होंने एक पाप या अपराध की संज्ञा दी। इसी प्रकार से मर्डॉक ने ये कहा है कि यदि यौनिक क्रिया से संबंधित व्यक्ति एक दूसरे के साथ वास्तविक या काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधन से इस प्रकार बंधे होते हैं कि उनके बीच यौनिक संबंधों पर सांस्कृतिक रूप से निषेध होता है, तो यह दशा निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार के अंतर्गत आती है। अब इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो निकटाभिगमन का संबंध ऐसे यौन संबंधों से है जिनकी एक विशेष संस्कृति के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुत्र तथा माँ के बीच विवाह संबंध होना कौटुंबिक व्यभिचार माना जाता है, लेकिन शेमा नागाओं की संस्कृति पुत्र को अपनी विधवा माताओं से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करती है। जो शेमा नागा हैं उनकी जो संस्कृति है वो पुत्र को अपनी विधवा माताओं से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करती है। और इसके पीछे जो कारण था, इसका कारण क्या था कि यहाँ पुत्र और माता के बीच विवाह संबंधों की स्थापना संपत्ति अथवा आर्थिक कारणों से होती थी और यौन संबंधों के आधार पर नहीं। अब इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो निकटाभिगमन अथवा कौटुंबिक व्यभिचार निषेध है वह उन सभी नियमों से है जिनके द्वारा संस्कृति द्वारा परिभाषित कुछ निकट रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधों पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो जो संस्कृति द्वारा जो परिभाषित कुछ निकट रक्त संबंधी हैं उनके बीच यौन संबंधों पर नियंत्रण लगाया जाना, यही निकटाभिगमन निषेध है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, निकटाभिगमन निषेध के कारण क्या रहे हैं, इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों और जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जो निकटाभिगमन निषेध करने की आवश्यकता क्या है और निकटाभिगमन के दोषी व्यक्तियों को समाज कठोर दंड देने का प्रयत्न क्यों करता है। यदि हम सामान्य रूप से इसको जानने का प्रयास करें तो निकट रक्त संबंधियों में यौन संबंधों की स्थापना से न केवल परिवार में तनाव और संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी बल्कि ऐसे संबंध अत्यधिक अनैतिक भी हैं। तो अगर इस प्रकार के संबंध हो जाते हैं तो परिवार में तनाव और संघर्ष बढ़ जाएंगे और इसको ऐसे संबंधों को अत्यधिक अनैतिक भी कहा गया है। और यह भी समझा जाता है कि जो परिवार के सदस्यों में ही यौन संबंधों की स्थापना होना अत्यधिक असभ्य मानव की पुनरावृत्ति है, अतः कोई समाज ऐसे संबंधों की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। यदि हम तार्किक आधार पर निकटाभिगमन निषेध के कारणों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें से कुछ निष्कर्ष या उसके कारण देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर पहला है, सर्वप्रथम यदि परिवार के अंदर ही रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधों की स्वीकृति दे दी जाए तो परिवार की संरचना ही भ्रमपूर्ण हो जाएगी। यदि परिवार के भीतर ही रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधों
को स्थापित करने की स्वीकृति मिल जाए तो परिवार की संरचना ही भ्रमपूर्ण हो जाएगी। और इसका तात्पर्य यह होगा कि परिवार एक ही व्यक्ति या दूसरे सदस्य से अनेक प्रकार का नातेदार संबंध विकसित कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रक्त संबंधियों के बीच एक परिवार में वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो उनकी जो नातेदारी व्यवस्था है वो अनेक प्रकार के नातेदारी संबंधों का विकास हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप नातेदारी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी। और दूसरा जो कारण है, जो निकटाभिगमन निषेध है का एक प्रमुख कारण माता पिता और उनके बच्चों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान के संबंधों को बनाए रखना है। परिवार में ही यदि सदस्यों के बीच यौनिक संबंधों की अनुमति मिलने लगे तो ऐसे संबंध किसी प्रकार भी विकसित नहीं हो सकते हैं। जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच जो प्रतिष्ठा और सम्मान के संबंध होते हैं वो संबंध सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और इसी संदर्भ में वेस्टरमार्क ने स्पष्ट किया है कि जो यौनिक आकर्षण तभी विकसित होता है जब यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों के बीच पहले से ही अधिक घनिष्ठता न हो। अब वेस्टरमार्क ने जो अपना अध्ययन किया था उस अध्ययन में उन्होंने ये पाया, और उस अध्ययन के अनुसार वो ये कहते हैं कि जो यौनिक आकर्षण है तभी विकसित हो सकता है जब यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों के बीच पहले से ही अधिक घनिष्ठता न हो, और यह स्थिति निकटाभिगमन निषेध से ही संभव है। और जो चौथा जो कारण है, यदि हम जैविकी आधार पर बात करें तो जैविकी आधार पर अनेक विद्वानों का विश्वास है कि समीप के रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित होने से ऐसी संतानों के जन्म की संभावना रहती है जिनमें पागलपन अथवा अपंगता हो। अब जैविकी आधार पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया था और उनका ये विश्वास है कि अगर रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित हो और उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, तो जो जन्म लेने वाली संतानें हैं उनमें पागलपन अथवा अपंगता हो सकती है, और इसके फलस्वरूप ही निकट संबंधियों के बीच अभिगमन पर नियंत्रण लगाया जाता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो निषेध या जो नियम बनाए गए हैं कि उनके बीच में रक्त संबंधियों के बीच में वैवाहिक संबंध न हो। और जो इसका अंतिम कारण है, फॉन्टेन का कथन है कि जो निकटाभिगमन निषेध का एक कारण यह भी है कि इससे व्यक्ति को विवाह के द्वारा दूसरे समूह से मित्रता स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। यह स्थिति पारस्परिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करती है, क्योंकि अगर रक्त संबंध एक परिवार के भीतर ही वैवाहिक संबंध स्थापित होने लग जाए तो व्यक्ति का दूसरे समूह से कोई संपर्क नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से पिछड़ जाएगा। वो परिवार जो रक्त संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उनका फॉन्टेन का कथन है कि जो निकटाभिगमन निषेध इसलिए भी बनाया गया है कि व्यक्ति को विवाह के द्वारा दूसरे समूह से मित्रता स्थापित करने का अवसर मिल जाता है, और यह स्थिति पारस्परिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करती है। अब वास्तविकता में ये देखा गया है कि व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण की सफलता पर भी निर्भर होता है। अब उसका समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है, तो समाजीकरण की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति को अपने जो निकट रक्त संबंधी हैं उनसे यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति न दी जाए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो निकटाभिगमन निषेध हैं प्रत्येक समाज में इसलिए विकसित हुए जिससे एक ही परिवार अथवा वंश में बच्चों के पालन पोषण का समुचित प्रबंध किया जा सके, उनके बीच संघर्षों की संभावना को भी
कम किया जा सके तथा सामाजिक संबंधों को एक स्थिर और नियमबद्ध रूप दिया जा सके। और इस दृष्टिकोण से जो निकटाभिगमन निषेध है वो जैविकी, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो ये आपका निकटाभिगमन निषेध क्या है और उसके कारण क्या रहे हैं, इस नियम को बनाने के कारण क्या रहे हैं, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका जो दूसरा निषेध है बहिर्विवाह, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहिर्विवाह का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को एक विशेष समूह के बाहर विवाह करने का आदेश दिया जाता है। अब वो समूह कौन सा होगा, इस संबंध में विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नियम प्रचलित हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहिर्विवाह क्या है और उसके कितने स्वरूप हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसी के साथ साथ उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपको अंतर्विवाह क्या है और अंतर्विवाह के स्वरूप कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। और उसके पश्चात हम जनजातियों में विवाह के प्रकार, विवाह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आने वाले लेक्चरों में जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।